मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कुछ कर ना सको। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कुछ कर ना सको। दूर है मंजिल पर इतना भी नहीं कि तुम पा ना सको। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का आपके चैनल हिस्ट्री फास्ट में स्वागत करता हूं। तो इसी के साथ जैसा कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसके पहले मैं आपको 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसको क्रमवार देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक और ट्रिकी क्वेश्चन कराए हैं, जिसके माध्यम से आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन को 20 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपका चाहे एसएससी जीडी हो या एमटीएस या फिर सीएचएसएल हो या फिर यूपी पुलिस या एसआई हो। तो चलो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैं 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता हूं तो मुझे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछा है और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मैं 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीद कर, यहाँ पर हो क्या रहा है कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीद रहा है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो मार्केट गया और उसने क्या किया कि 10 रुपये दिया ठेले वाले को और 11 वस्तुएं ले लिया। वहाँ से लेने के बाद दूसरी जगह गया और वहाँ पर उसने 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी। तो कह रहा है उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको कहीं पर मिल जाएं, जैसा कि इसमें दिया है कि कुछ रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी जाएं और दूसरी जगह वो वस्तुएं कुछ रुपए में बेच दी जाएं, और आपसे क्वेश्चन कर ले कि कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसको हम करते कैसे हैं। इसके लिए हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम हल करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, इसमें हमारी ट्रिक होती है कि एक कंडीशन यहाँ पर दी गई हो खरीदने की और एक कंडीशन यहाँ पर दी गई हो बेचने की। तो और उसमें क्वेश्चन क्या पूछ लें, प्रतिशत जो है प्रॉफिट अर्थात लाभ या प्रतिशत लॉस या हानि पूछ ले। तो हम क्वेश्चन को करते हैं अपने ट्रिक के माध्यम से। हमारी ट्रिक है कि पहले की वस्तु दूसरे का मूल्य का गुणा कर देते हैं और माइनस में जो बचता है उसको लिख देते हैं अब इनटू प्रतिशत में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो देखते हैं हम इसको। तो हम सबसे पहले सूत्र लिखते हैं कि पहले की वस्तु, जो पहली कंडीशन है उसकी जो वस्तुएं हैं उसका गुणा दूसरी कंडीशन में जो रुपया है उससे कर देते हैं। तो पहले की वस्तु गुणे दूसरे का, पहले की वस्तु गुणे दूसरे का मूल्य, पहले की वस्तु गुणे दूसरे का मूल्य, इसका आपस में गुणा कर देते हैं। पहले की वस्तु गुणे दूसरे का मूल्य माइनस बचा हुआ। अब बचा हुआ क्या है, जो कंडीशन में बचा हुआ शेष है उसी को उसका आपस में गुणा करते हैं, माइनस बचा हुआ और बट्टे में क्या करते हैं, जो हम यहाँ माइनस में करते हैं उसी को नीचे लिख देते हैं, अर्थात बचा हुआ। अब चूंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो आपने देखा कि हमारा जो सूत्र है वो है कि पहले की वस्तु गुणे दूसरे का मूल्य माइनस बचा हुआ इंटू 100। अब मैं इसका आपको अर्थ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है कि पहले की वस्तु, अब देखो कह रहा है 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदा। तो पहली कंडीशन में वस्तुओं की संख्या कितनी है, 11। अब कह रहा है खरीद कर उन्हें 11 रुपये में। अब दूसरे का मूल्य क्या है, 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है। अब माइनस में क्या है, बचा हुआ। अब बचा हुआ क्या है, पहली कंडीशन में ये 10 बचा और दूसरी कंडीशन में ये 10 बचा। तो माइनस में बचे हुआ जो है उसका आपस में गुणा कर देते हैं और बटे में हम उसी को लिख देते हैं जो यहाँ पर अब इंटू 100 कर देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इससे हमें पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू यदि पॉजिटिव हो, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू यदि पॉजिटिव हो तो हमें प्रॉफिट होगा, PROFIT। तो यदि वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो तो हमें प्रॉफिट होगा और यदि वैल्यू निगेटिव आ रही हो तो हमें लॉस होगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। यदि प्रॉफिट हो प्लस में, यदि इसकी वैल्यू प्लस में आ जाए तो प्रॉफिट, माइनस में आ जाए तो लॉस। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सूत्र हमारा है कि पहले की वस्तु, अब पहली कंडीशन में वस्तु कितनी है, 11। तो पहले की वस्तु गुणते दूसरे का मूल्य अर्थात दूसरी कंडीशन का मूल्य। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। तो कितने रुपए में, 11 रुपये में। तो दूसरे का मूल्य 11 और माइनस बचा हुआ। अब बचा क्या,
यहाँ पर ये पहले की कंडीशन में रुपया बचा और दूसरे कंडीशन में वस्तु बची, माइनस बचा हुआ और बटे में ये बचा हुआ, अर्थात 10 गुणते 10 अब इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो। 11 ग्राम में 121, 11 का 11 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 121 और माइनस 10 धाम में 100 और बटे 10 धाम में 100। आपको ये बटे में वही लिखना है जो यहाँ लिखना है, अब इंटू 100। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 121 में से 100 को घटाएंगे, 100 को घटा देंगे, कितना आएगा 21 आ जाएगा और बटे 100 अब इंटू कितना 100। अब आप देख रहे हो कि यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, क्या कर देंगे काट देंगे, बचा कितना 21। अब सबसे पहले आप 21 बचा, अब ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होगा प्रॉफिट होगा और यदि वैल्यू नेगेटिव हो तो लॉस होगा। यहाँ पर क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट हुआ अर्थात लाभ हुआ, तो हम यहाँ लिख देंगे लाभ हमारा कितने हुआ, हम यहाँ लिख देंगे कि लाभ बराबर, लाभ आपका कितना हुआ 21। अब चूंकि प्रतिशत पूछ रहा है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी 100 से किया है, किसने लिए प्रतिशत बदलने के लिए, तो लाभ क्या हो जाएगा 21%। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है किसी ऑप्शन से, देखो ए ऑप्शन से ये मैच खा रहा है, तो हम ए ऑप्शन पर क्या करेंगे क्लिक करेंगे। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो काफ़ी घुमावदार है लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक ट्रिक से आप इसको 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं, आपको ट्रिक याद रखनी है कि पहले की वस्तु गुणते दूसरे का मूल्य। इसका मतलब समझना है कि जो पहली कंडीशन में होता क्या है, जब वो जाता है मार्केट तो खरीदता है तो वो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि वो उन्हीं वस्तुओं को जाकर बेच देता है। तो पहली कंडीशन में कि पहले की वस्तु गुणते दूसरे का मूल्य माइनस बचा हुआ बटे बचा हुआ इंटू 100। तो पहले की वस्तु गुणे दूसरे का मूल्य 11 रुपये और माइनस बचा हुआ। अब बचा हुआ हम क्या लिखेंगे, जो बच जाता है उसका आपस में गुणा कराएंगे और बटे बचा हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहली कंडीशन की वस्तु हो गई 11 और दूसरे का मूल्य, दूसरी कंडीशन का मूल्य कितना हुआ 11 का आपस में 11 गुणा करा दिया, माइनस में बचा हुआ 10 गुणे 10 बटे ये सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 21%। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन जो है आप इस ट्रिक के माध्यम से कितना जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप अपने नोट्स बुक में उतार लीजिए और इसी बेस पर मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने कराता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि राम 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर, राम जो है 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर उन्हें 6 रुपये में 5 की दर से बेच देता है तो राम को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो आप जैसा देख रहे हैं इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच देता है, उसी बेस पर सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाकर 10 सेकंड में सॉल्व कर लेना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि पहले की वस्तु, हमारा सूत्र क्या है, पहले की वस्तु दूसरे का मूल्य माइनस बचा हुआ। तो लिख देंगे हल बराबर, हमारा सूत्र क्या है कि पहले की वस्तु, हमारा सूत्र है कि पहले की वस्तु, हमारा सूत्र है पहले की वस्तु गुणे पहले की वस्तु दूसरे का मूल्य, दूसरे का मूल्य, पहले की वस्तु गुणे दूसरे का मूल्य माइनस बचा हुआ। बचा हुआ में क्या करते हैं हम, जो बचता है उसको आपस में गुणा कर देते हैं और बटे में क्या करते हैं, जो बचा है उसी को लिख देते हैं, बटे में बचा हुआ, बचा हुआ। और चूँकि हमें प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत लाभ या हानि पूछ रहा है तो मल्टीप्लाइज किससे कराते हैं 100 से। तो चलिए ये सूत्र हमारा है जो कि मैंने अभी आपको बताया ही था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले की वस्तु, पहले कितनी वस्तु है 6 और दूसरे का मूल्य कितना है 6 और माइनस बचा हुआ। अब क्या बचा, इधर 5 बचा पहली कंडीशन का मूल्य और यहाँ पर 5 वस्तुएं बचा। तो 6 × 6 × 5 × 5 माइनस और बटे बचा हुआ। तो बचा हुआ हम क्या करेंगे, इसी को यहाँ पर लिख देंगे और प्रतिशत बदल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो छाछंग कितना हुआ 36 और माइनस 5 × 5 = 25। तो आपने देखा कि छाछंग 36 माइनस 5 × 25 बटे 5 × 5 = 25। 5 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे या 5 का मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे, कितना आएगा 25। अब इंटू 100 अर्थात गुणे 100। अब 36 में से हमें क्या घटाना है 25, 36 में से 25 जाएंगे कितना आएगा 11, 6 में से 5 गए 1, 3 में से 2 गए 1, तो कितना आ गया 11। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 11 बटे 25
और गुणते 100। अब इसको देखो, यदि हम सॉल्व करें तो 25 से 100 को काटें तो कितना आ जाएगा 4, 25 चौको 100, और 11 का गुणा 4 से कराएं तो बराबर में कितना आ जाएगा 44। तो सबसे पहले आने के बाद आप देखोगे कि वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव, वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। इसके पहले मैंने आपको बताया था ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ। चूंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, लाभ। कितना हो जाएगा 44% का, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रख सका है। तो यहाँ पर क्या हो गया 44% का में लाभ हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपने नोटबुक में लिख लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आती हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि देख रहे हैं आप किस तरह गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, फैन वो भी बंद करके रखा है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास फैलाएं, ताकि सभी के पास ये वीडियो जा सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए इसके आगे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट पर। तो इस प्रकार आपको मैंने 2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर कराया, और आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। यदि इसी प्रकार आप मेरे साथ जुड़े रहे लास्ट से अंत तक, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो 7 से 8 या 8-9 लेक्चर जो बनेगा पूरा बेसिक टू एडवांस में बनाऊंगा। तो उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक पिज्ज़ा 200 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पिज्ज़ा 200 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि होती है। अगर वह 10% लाभ पर बेचना चाहता है तो पिज्जे का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, देखो कोई वस्तु है, मान लो आपने गए और उसे बेच दिया, बेचने के बाद आपको हानि हो रही है, उसका क्रय मूल्य आपको नहीं पता, लेकिन विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है कि 20% की हानि हो रही है। कब, जब पिज्ज़ा को 200 रुपये में बेचा जा रहा है, और अगर वह पिज्जे को 200 रुपये में ना बेचकर अर्थात 20% की वह हानि ना चाहे कर, यदि वह 10% का लाभ चाहे तो पिज्जे का विक्रय मूल्य क्या होगा। बस क्वेश्चन आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हम करते क्या हैं, देखो कि 200 रुपये में पिज्जे को बेचने की बात हो रही है, तो पिज्जे का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 200 रुपये। SP मतलब सेलिंग प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपये। अब कह रहा है कि 200 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि होती है। तो अगर वह 10% के लाभ पर बेचना चाहता है तो पिज्जे का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको आपको करना कैसे है, इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो कोई भी वस्तु हो वह अपने आप का 100% होती है। कोई भी वस्तु हो उसका क्रय मूल्य या वह वस्तु अपने आप हमेशा 100% होती है। तो देखो कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है 100%। अब इसको हम लाभ पर भी बेच सकते हैं कोई वस्तु को, और हानि पर बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि 200 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि कब होगी, यदि हम 100% की वस्तु को 20% की हानि पर बेच रहे हैं, तो अर्थात हम कितने परसेंट पर बेच रहे हैं 80% पर बेच रहे हैं। तो हम वस्तु को कितने परसेंट पर बेच रहे हैं 80% पर। जब 100% की वस्तु को 80% में बेचते हैं, 80% में बेचेंगे, तभी हमें 20% की हानि होगी। लेकिन वह कह रहा है कि हम वस्तु को 200 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये तो हमने अपने हिसाब से माना कि कोई भी वस्तु का जो मूल्य होता है बेसिक वो 100% होता है। अब अगर यदि हम उसे 20% की हानि पर बेचें तो हमें उसे कितने में बेचना पड़ेगा 80% पर बेचना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 200 रुपये में बेचने के बाद 20% की हानि होती है। क्वेश्चन में 200 रुपये का बेच रहा है, लेकिन हम 80% पर बेच रहे हैं 20% की हानि के हिसाब से, और इसको हमने अपने हिसाब से माना है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है वो अपने आप में 100% होती है। तो इसके कहने का अर्थ ये है कि 100% की वस्तु को 80% में बेचा गया तो 20% की हानि हुई। लेकिन यहाँ पर कितने का बेचा गया 200 का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 80% की वैल्यू जो है वो 200 के बराबर हो गई। तो यहाँ पर 80% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो गई 2% की, 200 की। तो वो कह रहा है कि 10% यदि लाभ पर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब लाभ पर बेचना है भी कोई भी वस्तु को का मान लो बेसिक जो वैल्यू है या क्रय मूल्य 100% है, तो 10% के यदि लाभ चाहिए तो उसे कितने में बेचना पड़ेगा 110% में। इसमें 10 जोड़ देंगे। जिस प्रकार हमने हानि के लिए 20% के लिए 100% से 20 घटा दिया, उसी प्रकार 10% लाभ के लिए 100% में 10% जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 110%। तो अब 80% की वैल्यू दी हुई है और हमें 110% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया इतने से।
80% की वैल्यू दी है, हमें 110% की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस प्रकार क्वेश्चन में हम इसी प्रकार बनाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन दिया रहता है कि इतने में बेचने पर इतने % की हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। यदि लाभ होता तो हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो इतने % का लाभ पर बेचने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो, जब 20% की हानि कब होगी, जब 100% की वस्तु को 80% बेचा जाए तो 20% की हानि होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसे 200 रुपये में बेचना गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 80% जो वैल्यू है वो 200 के बराबर है। तो अब यदि हमें 10% का लाभ चाहिए तो हम कितने में बेचेंगे, 100% की वस्तु 110 में, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 80% की वैल्यू दी है, 110% की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि 80% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 200 के, और यदि हम 1% की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 200 बटे, देखो इसमें होता क्या है कि मान लो 5 वस्तु का मूल्य 20 रुपये है, तो यदि एक वस्तु का मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे, हम भाग करते हैं। जब भी अधिक की वैल्यू दी हो और एक की वैल्यू पूछे तो क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, एक वस्तु का मूल्य 4 रुपये। अब एक वस्तु का मूल्य 4 रुपये है तो 5 वस्तु का मूल्य 4 पंचे 20 रुपये। उसी प्रकार यहाँ करते हैं, 80% की वैल्यू दी है 200, 1% निकालेंगे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम के लिए क्या करते हैं, भाग, क्या हो जाएगा 80, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 110 की। तो जब हम 110 की वैल्यू निकालेंगे, 110% की, तो 1 से अधिक है। अब फिर जब अधिक पर जाते हैं तो गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा 200 बटे ये 80, अब 110 1 से अधिक है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 110 से, बस। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 गया, ये बचा 8, ये बचा 200। अगर 8 को हम 4 से काटें तो 4 दूनी 8, और 4 से इसको काटे तो 4 से इसको भी काटना पड़ेगा, तो 4 पंचे 20 और 1 0 ये बच गया। अब 2 से यदि हम 50 को काटें तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, 25, और यहाँ पर बचा 11। इसका आपस में गुणा कर दें। चलो मैं गुणा इधर करा देता हूँ। देखो यहाँ पर कितना बचा, 25, तो 25 और गुणे बचा 11, तो क्या हो जाएगा, अब 25 के 11 में गुणा कराएंगे तो 11 पचे 55, अब 11 दूनी 22, हासिल लगे 5, 22 5 27, अर्थात 110% की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 110% की जो वैल्यू है वो 275 रुपये के बराबर आ गई। तो आप कह सकते हो कि यदि 10% लाभ पर बेचना चाहता हो तो कितने में बेचेगा, 275 रुपये में। तो देखा आपने, 110% की वैल्यू आ गई 275 रुपये। तो पिज्जे का विक्रय मूल्य क्या होगा, 275। देखेंगे ऑप्शन मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन ए मिल रहा है, तो ऑप्शन ए क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार करते हैं कि कोई भी वस्तु का जो आधार होता है या बेस होता है, या कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, फिर उसको 20% कह रहा है हानि पर बेचा गया, तो हानि पर बेचा गया इसका मतलब उसे 80% पर बेचा गया। 100 में से 20% घटाएंगे तो 80 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में उसे 200 में बेचा जा रहा है, तो 80% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 200 की। देखो ये रियल वैल्यू नहीं है, क्यों, इसे हम अपने हिसाब से मान रहे हैं, लेकिन ये रियल वैल्यू है जो क्वेश्चन में दी है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। अब कह रहा है कि यदि वह 10% लाभ पर बेचना चाहता है तो पिज्जे का विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% लाभ का अर्थ है कि 100% की वैल्यू को 10% लाभ पर 110% में बेचेंगे। तो 80% की वैल्यू दी है, 110% की वैल्यू निकाल लो, सीधा सीधा। 80% की दी है, 1% के लिए कम हो जाएगा, 110% के लिए गुणा, सॉल्व कर दिया, 275 रुपये। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्वेश्चन को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो तुरंत सॉल्व कर दोगे। तो इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और मैं आपको वीडियो फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फ़ैन वगैरह सब बंद है। यदि आपको इस प्रकार वीडियो पसंद आती हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। तो इसी के साथ, और आपको इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पर आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा बेसिक से एडवांस पढ़ाऊँगा। तो इस प्रकार यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। तो